तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रोस की बुक से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन चैप्टर नंबर 28। तो पेरिसाइक्लिक की यहाँ पर इस चैप्टर में हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे। ब्रूस की बुक से लिया है, तो आपको यहाँ मेरे साथ रीड करना है यहाँ पर एक बार, और फिर खुद से यहाँ पर देखना है इसको। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि पहले जो फिगर दी हुई है उसमें ये दिखाया गया है कि सन में जैसे विटामिन डी बनता है ना, वो एक कैसी है बच्चों, एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, या फिर स्किन कैंसर वगैरह होता है सनलाइट के अंदर, तो वो भी कैसी रिएक्शन है बच्चों, वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं। सारी की सारी कैसी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं। तो अब तक जो बच्चों इसमें फिर आगे बताया गया है कि अब तक जो आप पढ़ते आए हो तो वो कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पर पढ़ी हैं आपने, जैसे कि पोलर रिएक्शंस पढ़ी हैं। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस एकदम बच्चों डिफरेंट है। किन से डिफरेंट है? जैसे कि पोलर रिएक्शंस है, उसमें क्या होता है बच्चों, एक न्यूक्लियोफाइल होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, आपस में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल नहीं देखोगे, ये एकदम से डिफरेंट रिएक्शंस हो गए। या फिर रेडिकल में साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ठीक है, ये पोलर रिएक्शंस होती हैं। एक एनायन है, एक कैटायन है, एनायन न्यूक्लियोफाइल की अटैक इलेक्ट्रोफाइल पर, और इस तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या जो भी रिएक्शंस है, तो पोलर रिएक्शंस थी, वो डिफरेंट है। रेडिकल रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये है हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं, जो कि एकदम डिफरेंट है। जैसा कि हम इस बुक के अंदर, ठीक है, डील-सैल्डर रिएक्शन पढ़ते आए हैं। तो इसमें डिफरेंट क्या होता है, रिएक्टेंट आर रीऑर्गेनाइज्ड इन साइक्लिक मैनर। उसमें जो रिएक्टेंट्स होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उनका मूवमेंट होता है, वो भी किस मैनर में, साइक्लिक मैनर में। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, जो कि आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पर तो बस बच्चों की जो हमारी जो रिएक्शंस है मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पोलर रिएक्शन, रेडिकल रिएक्शन और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये तीन कैटेगरी में रिएक्शंस को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने को मिलेगा और उससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो इसमें बच्चों सबसे पहले रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर 1 इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लिक, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम। पेरिसाइक्लिक में फर्स्ट रिएक्शन क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रोसाइक्लिक। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता गया है इलेक्ट्रोसाइक्लिक में बच्चों, इसमें एक तो न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और बिटवीन द एंड ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम, तो जो कि बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम के बीच में, जैसे कि ये बच्चों क्या है, एक कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम है, इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इनके जो एंड कार्बन्स हैं, द एंड ऑफ द कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम के बीच में क्या हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो रिएक्टेंट्स अगर हम प्रोडक्ट में आए तो हाँ ये चीज देखने को मिले, इसके एंड कार्बन कौन से, ये कार्बन एंड है और ये कार्बन एंड है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हमें न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा क्या मिलता है, द प्रोडक्ट इज साइक्लिक कंपाउंड दैट हैज वन मोर रिंग, तो उसके अंदर एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पर बच्चों या फिर पहले से रिंग है तो एक एक्स्ट्रा रिंग इसके अंदर आती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक के अंदर। लेस पाई बॉन्ड, वन लेस पाई बॉन्ड, एक में यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट के अंदर, अगर देखोगे तो प्रोडक्ट के अंदर केवल 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 1 पाई बॉन्ड क्या हो जाता है बच्चों, लेस हो जाता है। 1 पाई बॉन्ड क्या होता है, लेस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूम रहे हैं, साइक्लिक मैनर में। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की तरह यहाँ आए, इन 2 कार्बन के बीच में आए, तो ये वाले शिफ्ट हुए नेक्स्ट बॉन्ड पर, ये शिफ्ट हुए यहाँ पर, तो इन्होंने बनाया बॉन्ड्स इस और इस कार्बन के बीच में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मैनर में इस तरह से बॉन्ड घूमते हैं, जिससे क्या बनती है बच्चों, रिंग का फॉर्मेशन होता है ना। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या कह रहे हैं बच्चों, इसके अंदर जो ये पाई बॉन्ड्स हैं वो साइक्लिक मैनर में घूमते हैं। इनको डिफरेंट कलर से घुमाएं थोड़ा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये क्या होंगे, इधर आएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहां पर आएंगे। तो इससे बच्चों 1 मिनट, इससे क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर जो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इनको हम थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखाएं तो ज्यादा बेटर होगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो बच्चों ये न्यू सिग्मा बॉन्ड, जो कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, रेड कलर से दिखा रहा हूँ,
और ये जो इधर गए ये पाई बॉन्ड है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर मूव किए हैं, ये जो ब्लू कलर है इधर मूव किए हैं और ये 2 इधर किए हैं। तो यहाँ पर थे हमारे 2 पाई बॉन्ड्स, तो यहाँ पर रह गया केवल एक पाई बॉन्ड और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और एक रिंग बनी है। ठीक है। द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, दूसरा इंपॉर्टेंट नेचर आर रिवर्सिबल। ये रिएक्शन क्या है बच्चों? रिवर्सिबल है, मतलब ये फॉरवर्ड जा रहे हैं तो रिंग क्लोजिंग हो रही है तो रिंग ओपनिंग भी हो सकती है, बोथ भी जाती है। ये क्या है बच्चों? रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है। मतलब रिवर्सिबल का मतलब रिंग ओपनिंग भी है और रिंग क्लोजिंग भी है। इसमें रिंग ओपनिंग भी है और रिंग क्लोजिंग है, जैसे कि नीचे एग्जांपल दिखाया हुआ है बच्चों। इसमें क्या है? रिंग ओपनिंग की हुई है। तो हमने यहाँ पे देखी बच्चों इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की ऐसी होती है जो क्या है? रिवर्सिबल है। हमने यहाँ पर रिंग क्लोजिंग भी है इनमें। अगर रिंग क्लोज हो रही इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो रिंग क्या हो रही है बच्चों? क्लोज हो रही है, साइक्लिक मैनर में घूम रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना। लेकिन रिंग ओपनिंग भी हो सकती है, ये इधर जाए और ये इधर जाए। ठीक है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में इधर को अगर इधर इस साइड में जा रहे हैं तो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग बन रही है, रिंग फॉर्मेशन, न्यू रिंग बन रही है और एक पाई बॉन्ड कम हो रहा है। लेकिन रिंग फॉर्म में इधर जा रहे हैं तो क्या हो रही है? रिंग ओपनिंग है, रिंग ओपनिंग है। तो इस तरह की रिएक्शन से क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट, तो ये बाद में हम इनको रिव्यू करेंगे कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी। तो पहली पढ़ी हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, अब पढ़ेंगे क्योंकि साइक्लिक मैनर में तो सब में साइक्लिक तो आना बनता है। ठीक है, नाम में साइक्लो एडिशन तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। 2 + 2 मतलब एक चीज दूसरे में जब ऐड हो, जैसे बच्चों एडिशन पोलर रिएक्शन में इस पर HBr का एडिशन डबल बॉन्ड पर एल्केन पर, तो एडिशन में क्या होता है? एक तरफ क्या लगे बच्चों? H लगे और दूसरी तरफ क्या लगे? Br। लेकिन वो तो पोलर रिएक्शंस थी। हम बात यहाँ पेरिसाइक्लिक में, तो पेरिसाइक्लिक में बच्चों 2 कंपाउंड्स ऐड हो सकते हैं और जब उनके इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे? उनके इलेक्ट्रॉन अगर साइक्लिक मैनर में घूमेंगे, साइक्लिक मैनर में घूमेंगे तो वो जो एडिशन है क्या कैसा एडिशन है? वो साइक्लो एडिशन है, साइक्लो एडिशन है। जैसे बहुत फेमस रिएक्शन हम पढ़ पाए, डील-सेल्डर रिएक्शन पढ़ पाए बच्चों साइक्लो एडिशन की, जो कि यहाँ पर दी हुई है। तो एडिशन है मतलब एक यहाँ पर ब्यूटाडाइन के अंदर क्या ऐड हो रहा है? इथीन ऐड हो रहा है। लेकिन इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से रोटेट कर रहे हैं? साइक्लिक मैनर में रोटेट कर रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, इस बात का मतलब है ये जो आप कार्बन देख रहे हो और ये कार्बन के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट में दिखाया गया। फिर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जो थे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में थे, ये दोनों मूव किए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर गए। ठीक है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आएगा हमारा, जो कि यहाँ पर ये न्यू पाई बॉन्ड है। और यहाँ से गए तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से मूव किया तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर 2 सिग्मा और ये इलेक्ट्रॉन किधर आए हैं? इधर आए हैं, तो यहाँ और यहाँ के बीच में फिर एक हमारा क्या बना है बच्चों? न्यू पाई बॉन्ड, यहाँ पर फॉर्मेशन न्यू सिग्मा बॉन्ड, ये न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं, एक ए और एक ए, और बच्चों एक पाई बॉन्ड न्यू बना है ये। तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों? साइक्लो एडिशन, 2 कंपाउंड्स का आपस में ऐड हो जाना, 2 कंपाउंड्स का ऐड हो जाना। तो हमने देखा बच्चों जैसे कि डील-सेल्डर तो आप शायद कर ही चुके हो। डील-सेल्डर एक क्या है? साइक्लो एडिशन है। तो 2 सब्सटेंस ये और ये आपस में क्या होते हैं बच्चों? ऐड होते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों? साइक्लो एडिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक होती है बच्चों सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कहलाएगा। ये मेन 3 तरह की रिएक्शंस यहाँ पर हैं। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है बच्चों, सिग्माट्रोपिक। तो इसको देखते हैं। सिग्माट्रोपिक बच्चों किसको बोलते हैं? इसमें क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन इन रिएक्टेंट और न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट। द पाई बॉन्ड रीअरेंज, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डज नॉट चेंज। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेंज नहीं होती है। अगर 3 पाई है तो यहाँ पर कितने रहेंगे? प्रोडक्ट में भी 3 पाई रहेंगे, वो चेंज नहीं होते हैं। ओनली देयर लोकेशन चेंज, केवल उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है। सिग्मा बॉन्ड डेड ब्रेक कैन बी मिडिल ऑफ द पाई सिस्टम और एट द एंड ऑफ द पाई सिस्टम। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, इसमें पाई बॉन्ड चेंज नहीं है, खाली एक ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं सिग्माट्रोपिक में। एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगी बात।
जैसे कि बच्चों यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम, इसमें क्या हुआ है, एक तो इलेक्ट्रॉन तो बच्चों यहाँ पर सारी रिएक्शंस में साइक्लिक मैनर में ही घूमेंगी। साइक्लिक मैनर का देखो पाई बॉन्ड इधर गया और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेकआउट हुआ है और ये सिग्मा बॉन्ड इधर आया, तो 6 इलेक्ट्रॉन घूमे, मतलब ये इधर गया तो वो दूसरा इधर आया तो तीसरा इधर गया। इस तरह से साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड ये इधर गया है तो इधर सिग्मा बॉन्ड ये जो था ये ब्रेकआउट हुआ है और नया सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो हुआ क्या है, थोड़ा सा इरेजर से इसको साफ कर लेते हैं ताकि समझ में आए हुआ क्या है। तो हुआ ये जो सिग्मा बॉन्ड था यहां से गायब हुआ है और कहाँ आ गया, यहां पर आ गया प्रोडक्ट में, जैसे दिखाई दे रहा है। तो बच्चों शिफ्टिंग हुई है, केवल पाई बॉन्ड चेंज नहीं हुई। 2 पाई यहां पर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूमते हैं, साइक्लिक मैनर में। 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए। तो ये जो रिएक्शन कहलाती है क्या कहलाती है बच्चों, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन कहला रही है। यहां पर देखेंगे तो बच्चों हाइड्रोजन की शिफ्ट है, ये CH कहां शिफ्ट हो गया, यहां पर चला गया है, रीअरेंज हो गया एटम। ये पाई बॉन्ड इधर, ये इधर और ये इधर, तो इन्हें पाई, ये रिएक्शन पोलर रिएक्शंस नहीं है, ये चैप्टर एकदम पोलर रिएक्शन से अलग हो गया। तो वहां पर हम इस तरह से शिफ्टिंग नहीं करते हैं। ये किस में होती है बच्चों, कॉन्जुगेट सिस्टम में होती है। किस में होती है, कॉन्जुगेट सिस्टम में। जैसे कि यहां पर दिखाया है, सपोज ये डबल बॉन्ड है और बच्चों एक डबल बॉन्ड ये है और यहां पर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हीटिंग में कहां चला जाएगा, इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा। यहां से एक कार्बन की वैलेंसी कम हो रही है तो पाई बॉन्ड ये यहां गए साइक्लिक मैनर में और पाई बॉन्ड ये यहां गए और क्या प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, ये हाइड्रोजन उठ करके कहां पे शिफ्ट हो जा रहा है, इस कार्बन पे। तो बच्चों यहां पर आया ये डबल बॉन्ड, जैसे कि यहां पे दिखाई रहा है, ये इधर शिफ्ट गया, तो जहां पाई बॉन्ड था वहां पर हो गया सिंगल बॉन्ड, फिर इसने इसको इधर पुश किया था तो यहाँ डबल बॉन्ड और ये एच अब यहाँ आ गए। कुल मिलाकर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इस पर हुई। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, सिग्मा बॉन्ड यहां पर देखोगे तो शिफ्ट हो रहा है, इसी का नाम सिग्मा है, सिग्मा ट्रोपिक। एक जगह से सिग्मा बॉन्ड दूसरी जगह जा रहा है। ये हाइड्रोजन जो था इसका सिग्मा बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया, अब यहां हो गया। तो ये रिएक्शन क्या कहला रही है बच्चों, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट कहला रहा है। तो यहां पर हमने बच्चों पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक बात करेंगे हम थोड़ी सी, हम पढ़ रहे हैं क्या, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में बच्चों आपको रिकॉल करने की नीड है, हम पढ़ चुके हैं यहां पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, दूसरा पढ़ा बच्चों साइक्लो एडिशन, तीसरा बच्चों क्या पढ़ा है हमने, सिग्मा ट्रोपिक। एक मिनट आप पॉज करके इन तीनों को रिकॉल करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके, कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक क्या पढ़ा था, साइक्लो एडिशन में क्या होता है, सिग्मा ट्रोपिक में क्या होता है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक में बच्चों हमने क्या पढ़ा, रिंग क्लोजिंग पढ़ी, रिंग ओपनिंग पढ़ी। इस तरह से ये रहते पाई सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए। तो बच्चों इस तरह से जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग है। ये किसमें देखा हमने, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में। तो बच्चों साइक्लो एडिशन में क्या होता है, 2 टुकड़े, जैसे कि डील-सेल्डर रिएक्शन है, उनके जो इलेक्ट्रॉन है साइक्लिक मैनर में ही घूमेंगे, पर 2 टुकड़े क्या हो रहे हैं बच्चों, एडिशन, ये इधर गया तो ये इधर गया। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से बच्चों न्यू पाई बॉन्ड्स का इनमें एडिशन हुआ। ठीक है, कहा ये नया बॉन्ड, एक यहाँ पे ये बॉन्ड बना और एक बॉन्ड यहाँ पे बना। जब ये इधर गया है तो यहाँ पर आया बच्चों पाई बॉन्ड और यहाँ पर न्यू बॉन्ड। तो इस तरह से 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन, हीटिंग में जाती है। आगे देखेंगे कंडीशंस वगैरह। सिग्मा ट्रोपिक में बच्चों आपने क्या पढ़ा, एक कोई ग्रुप सिग्मा बॉन्ड एक जगह से पाई सिस्टम पर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, जैसे कि एलाइल में अगर हम देखें बच्चों, ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर गए और ये यहाँ पर आए, तो प्रोडक्ट क्या बना, ये सिग्मा ट्रोपिक है। सिग्मा बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर चला गया, ये डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया और यहाँ हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट है। तो पीछे जाकर आप देख सकते हो ये 3 रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन और सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हमने यहाँ पे पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों इस रिएक्शन, इनको फिर आगे जो है डिटेल में देखते हैं।
कॉमन फीचर क्या होते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी कॉमन फीचर्स क्या होती हैं। तो बच्चों यहाँ टर्म याद कर लेनी, कंसर्टेड टर्म याद कर लें। ये कैसी है बच्चों, कंसर्टेड रिएक्शन है। कंसर्टेड का मीनिंग क्या है बच्चों, कंसर्टेड का मीनिंग होता है जब इसका बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग जो हो रही हो साइमल्टेनियसली, मतलब जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उस समय ये सिग्मा बॉन्ड इसके बीच में बन रहा होगा। बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग, जो बॉन्ड बन रहा होता है और जो बॉन्ड टूट रहा होता है, दो काम होते हैं ना प्रोडक्ट बनने में, क्या एक बनता है और ब्रेक होता है, वो दोनों अगर साथ साथ हो तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती है, कंसर्टेड रिएक्शन है। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड पहले बन गया और बनने के बाद पहले ब्रेक हो गया और फिर बाद में बनेगा ना, दोनों जब काम साथ हो तो क्या रिएक्शन कहलाती है बच्चों, टर्म याद कर लो यहां से, कंसर्टेड। कंसर्टेड मैकेनिज्म है, एक साथ बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहे हैं। ये बॉन्ड जिस समय ब्रेक हो रहे होंगे उस समय नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे, तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती है, तो दे आर ऑल कैसी कंसर्टेड रिएक्शंस हैं। इलेक्ट्रॉन रीऑर्गेनाइज टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में होती है, इस तरह नहीं है पहले ब्रेक हुए फिर जुड़े, एक ही। और देयर इज वन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंड नो इंटरमीडिएट, इनमें कोई इंटरमीडिएट तो है नहीं, यहां से एडिशन रिएक्शन या यहां पर कोई कार्बोकैटायन कार्बोएनायन या इस तरह का है नहीं, सिंगल स्टेप है, या तो ये या फिर आपका जो है साइक्लिक रिंग बन गई है। बीच का कोई इंटरमीडिएट इनमें नहीं रहता, नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जैसे कि बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखते हैं कि ये Cl पहले क्या हो गया, निकल गया, फिर SN1 में कार्बोकैटायन बना, ठीक है, और फिर कोई न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आके लगा, तो ये क्या कंसर्टेड है, नहीं, पहले क्या बॉन्ड ब्रेकिंग हुई फिर आकर के बॉन्ड बेकिंग हुई, टू स्टेप में रिएक्शन गए हैं, तो ये कंसर्टेड नहीं है। जबकि पेरिसाइक्लिक में क्या होता है, एक ही बार में होती है, सिंगल स्टेप में होती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, नो इंटरमीडिएट। जैसे कि SN1 में हम देख चुके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इनमें कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, नो इंटरमीडिएट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट रहती है, सिंगल स्टेप में होती है, और क्या है, कंसर्टेड रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, कंसर्टेड रिएक्शन है, टर्म याद कर लेनी आगे के लिए, ठीक है। हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव है, समझ में आएगी कहानी किस तरह से स्टीरियो सेलेक्टिव है। दे आर जनरली नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट और चेंज, तो ये बच्चों कैटलिस्ट का कोई खास इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये ऑप्शन आपको तो है समझ लेने हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है पेरिसाइक्लिक में क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कॉमन फीचर्स क्या हैं, तो इनमें इंटरमीडिएट नहीं होता, नो इंटरमीडिएट। जैसे कंपैरिजन करके बता दिया मैंने, किससे, SN1 से, उसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों, कैसी रिएक्शन है, कंसर्टेड है। कंसर्टेड का मतलब समझ में आ गया होगा, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग, मेकिंग बनना और ब्रेकिंग टूटना दोनों एक साथ होते हैं। कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट इनमें नहीं रहती, सोल्वेंट चेंज करने कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमने यहाँ कुछ कॉमन फीचर्स देखे कि कंसर्टेड है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन इनमें नहीं होता। चलो नीचे और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं बच्चों, ये जाएंगी टू कंडीशंस इनमें रहेंगी, एक तो रहेगी थर्मल रिएक्शन और एक रहेगी फोटोकेमिकल रिएक्शंस। टू कंडीशंस की यहाँ पे बात करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में, तो याद कर लेना है कि कंडीशन क्या है कि कैसी है, थर्मली। थर्मली का मतलब क्या है बच्चों, हीटिंग में जा रही है, या फिर उस पर लाइट डाल रहे हैं, फोटोन डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं, है ना, या फिर फोटोन डाल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, फोटोकेमिकली। जैसे कि हमारा विटामिन डी बन रहा है तो वो धूप में बन रहा है, बिना लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होती है। हीट तो किसी चीज को अंधेरे में भी किया जा सकता है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। हीट करना मतलब गर्म करना किसी चीज को, हीट इस तरह से निशान लगाते हैं हम हीट का। थर्मल का मतलब होता है हीट करना, फोटोकेमिकली मतलब लाइट। तो दो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट यहां पर हम देखेंगे, एक तो लाइट की और दूसरा क्या देखेंगे बच्चों, किसमें देखेंगे इनको, तो टू कंडीशंस की हमने यहां पे बात कर रहे हैं बच्चों। यहां पर बात समझ में आई हो तो आपके क्या, यहां पे बात की दो तरह की रिएक्शंस हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की, टू कंडीशन रहेंगी यहां पर। जैसे कि हम क्या कंडीशन ले रहे हैं, अगर उस तरह से बात की जाए तो रिएक्शन करा क्या जा रही है, ये रिएजेंट हो गया, इसमें एक तरह से रिएक्शन कराने के लिए ये रिएजेंट हो गया। वहां पर अलग अलग रिएजेंट है, बेसिक है या फिर एसिडिक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, तो उस तरह की कोई बात नहीं है। पेरिसाइक्लिक में कैटलिस्ट की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मीडियम क्या कि रिएक्शन कैसे करा रहा है, थर्मली है,
है या क्या है, फोटोकेमिकली है। दो रिक्वायरमेंट है, फोटोकेमिकली है कि थर्मली है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि एसिडिक मीडियम है और क्या है, बेसिक मीडियम है। कैसी रिएक्शन, पोलर रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इनकी बात नहीं कर रहा। पेरिसाइक्लिक में क्या कंडीशन कि थर्मली है या फिर फोटोकेमिकली है। तो दो चीज टू है ना, यहाँ पर दो चीज ऐड कर लो, थर्मली और फोटोकेमिकली रिएक्शंस। ठीक है, फोटोकेमिकली का मतलब व्हेन ए रिएक्टेंट एब्जॉर्ब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में होती है तो रिएक्टेंट क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। विदाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जब थर्मली खाली हीट करके हो रही है उसको, बिना उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं है लाइट का, है ना। तो दो कंडीशन यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है। कहीं पर हम HNU देखेंगे, HNU का मीनिंग होगा हीट या फोटोकेमिकली, फोटोकेमिकली HNU का मीनिंग है। HNU कहीं लिखा है, इसका मतलब रिएक्शन में लाइट डाली जा रही है, मतलब रिएक्शन कैसी है, फोटोकेमिकली, मतलब फोटो मतलब लाइट, फोटोकेमिकली रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ चुकी होगी। आगे रिएक्शन होती कैसे हैं, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री। तो यहाँ पर एक फिलॉसफी ये दी गई कि कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री, कंजर्वेशन का मतलब वही रह जाना, ऑर्बिटल की सिमेट्री जो रिएक्टेंट में, वही जो रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में हो। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी सुना होगा कि जितनी एनर्जी हो कंजर्व रहती है, उतनी की उतनी ही रहती है, सेम रह जाना कंजर्वेशन। तो ऑर्बिटल की जो सिमेट्री है, सिमेट्री टर्म आगे समझ जाएंगे, मतलब जैसे जो भी सिमेट्री ऑर्बिटल्स की वही अगर प्रोडक्ट में है तो इसे कहेंगे कि कंजर्व रहे, मतलब वही रही है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसका, एनर्जी का लॉ, एनर्जी लॉ, मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ, तो मतलब उतनी की उतनी अमाउंट रहना। तो यहाँ पर किसका कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री, ऑर्बिटल की जो सिमेट्री जो रिएक्टेंट में वही प्रोडक्ट में हो। ठीक है, कंजर्वेशन का मीनिंग तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन से समझ में आ रहा होगा। एनर्जी कंजर्व रहती है, जितनी एनर्जी है उतनी की उतनी रहती है, सुरक्षित रह जाना, वही रह जाना। तो जो सिमेट्री रिएक्टेंट में होगी वही प्रोडक्ट में रहती है, ऐसा कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री है। जो किसने दिया था बच्चों, RB वुडवर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल थ्योरी दी थी कि जैसी रिएक्टेंट में होती है, आगे हम देखेंगे इसको। फिलहाल यहाँ कंजर्वेशन का मीनिंग है सेम होना, वही रह जाना। यहाँ पर कुछ और टर्म देखते हैं बच्चों। द कंजर्वेशन ऑर्बिटल थ्योरी स्टेट ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन रिक्वायर द ओवरलैप इन फेज ऑर्बिटल। तो बच्चों यहाँ तक आप क्या क्या पढ़ आए हो, हमने बात की पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में बात की आपने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की, इलेक्ट्रोसाइक्लिक की, या फिर साइक्लो एडिशन की, या फिर बच्चों की सिग्माट्रोपी की, सिग्माट्रोपी की। इनका क्या क्या वर्क है आप इनको रिकॉल करने की कोशिश करो। फिर आगे हमने कुछ नई चीजें फिर क्या देखी है बच्चों, ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती हैं, हमने आगे पढ़ा है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दो तरह की होती हैं, या तो क्या होती है फोटोकेमिकली, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, फोटोकेमिकली दो कंडीशन है, या फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती हैं थर्मली, दो कंडीशन। थर्मली का अधिकतर आप निशान इस तरह से देखोगे, फोटोकेमिकली का रिएक्शंस पे HNU लिखा देखोगे। ठीक है, HNU का मतलब वो कंडीशन क्या, फोटोकेमिकली और थर्मली। और फिर हमने बात की कंजर्वेशन की मीनिंग की बात की, आगे देखते बच्चों। इंपॉर्टेंट बात, ओवरलैप इन फेज ऑर्बिटल, ये क्या कहता है, इन फेज और आउट ऑफ फेज। तो बॉन्ड जो बनेगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना के करते हैं एक्सरसाइज की। इन फेज का मतलब बॉन्ड जो फॉर्म होंगे वो इन फेज में होंगे, अगर आउट ऑफ फेज है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका क्या मीनिंग है बच्चों, जैसे कि p ऑर्बिटल है बच्चों, p ऑर्बिटल जो कि दो लोब्स होते हैं, एक अगर पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन इन फेज में है तो निगेटिव वाला निगेटिव से ओवरलैप करेगा, पॉजिटिव से ओवरलैप नहीं करेगा, तो बॉन्ड का फॉर्म होगा इन फेज। निगेटिव वाला है निगेटिव से। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज का मतलब होता है अगर बच्चों इस तरह का है तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ये पॉजिटिव इधर है और इस p ऑर्बिटल का निगेटिव इधर है, तो इनकी जो अब सिमेट्री है वो फेज में नहीं है, ये ओवरलैप होने को मना कर देंगे क्योंकि ये अलग अलग नेचर के हो गए, ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्लियर कट है। तो जो ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है बॉन्ड का क्या होता है बच्चों, इन फेज में ऑर्बिटल होने चाहिए, मतलब उनके जो साइन है वो सिमिलर होने चाहिए।
दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी। फ्रंटियर ऑर्बिटल कुछ फ्रंट पर जो ऑर्बिटल्स है उनके बेसिस पर है। फ्रंटियर का मीनिंग हम आगे समझने वाले हैं। फ्रंटियर का मीनिंग क्या होता है? फ्रंट जैसे कि हमारी जो है बच्चों इंडिया और पाकिस्तान है, पाकिस्तान इधर है और इंडिया इधर है, तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन जो है वही क्या कह रहा है? फ्रंट। फ्रंट का मतलब देखेंगे यहाँ पर क्या है? फ्रंटियर। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल बच्चों बनेंगे ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे, जहां पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे। कुछ रहेंगे बच्चों यहाँ आगे देखेंगे एंटी बॉन्डिंग रहेंगे, तो यहां तक इलेक्ट्रॉन फिलअप रहेंगे। ठीक है, आगे ये चीज समझ में आएगी। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये कहेगा कि सबसे ज्यादा ऊंचा भरा हुआ मतलब हाईएस्ट, इसको बोलेंगे हम होमो। और सबसे नीचे वाला जो अनऑक्यूपाइड है इसको बोलेंगे हम लूमो। मो इसका मतलब होगा सबसे ऊंचा वाला भरा हुआ, मतलब हाईएस्ट, ऊंचा, हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है भरा हुआ ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर, एम फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसमें सबसे नीचे बिना भरा, तो क्या हो जाएगा? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ल्यूमो। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, यू फॉर अनऑक्यूपाइड मतलब बिना भरा, मोलिकुलर ऑर्बिटल। होमो का मतलब एच ओ एम ओ, फुल फॉर्म लिख रहे हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, सबसे ऊंचा वाला भरा हुआ मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये होमो ल्यूमो जो होंगे ये फ्रंट है। एक फ्रंट ये है कि नीचे को जो बॉन्डिंग है, ऊपर क्या फ्रंट आ गई? एंटी बॉन्डिंग है। तो ये बीच की जो बाउंड्री है, ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, फ्रंटियर ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो फ्रंटियर का जैसे फ्रंट पर, यहाँ आगे और अच्छे से बात समझ में आएगी, थोड़ी थोड़ी यहाँ समझ में आई होगी। तो यहाँ बच्चों आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ तक के लिए, ताकि आपको समझ में आए। आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन सी रिएक्शन कौन सी है। एग्जामिन द फॉलोइंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन फॉर ईच रिएक्शन, टेल वेदर इट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन और सिग्माट्रोपिक। कौन सी है? इस रिएक्शन का क्या नाम होगा बच्चों? पोज करना है, पहले खुद से थिंक करना है, फिर मैं आंसर बता रहा हूं। ये क्या साइक्लोएडिशन है, क्या सिग्माट्रोपिक है, क्या इलेक्ट्रोसाइक्लिक है? ठीक है, आपको पोज करके पहले खुद से थिंक करना है। तो बच्चों कौन सी है? क्या एडिशन है? ऐड तो हो नहीं रहा मॉलिक्यूल, तो एडिशन तो है नहीं। क्या सिग्माट्रोपिक है? नहीं, सिग्मा बॉन्ड तो शिफ्ट कर नहीं रहा, केवल पाई बॉन्ड ही शिफ्ट कर रहा है। और क्या बना बच्चों? साइक्लिक बन रहा है। एक साइक्लिक मतलब यहाँ पर जो है बच्चों एक क्लोज स्ट्रक्चर हमें बन रही है, एक एक्स्ट्रा रिंग हमें बन रही है। तो ये कौन सी हो जाती है बच्चों? इलेक्ट्रो साइक्लिक रिएक्शन ये हो जाती है। ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, 2 इलेक्ट्रॉन ये इधर गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए। तो इनके घूमने से जब ये आया तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना, बाकी पाई बॉन्ड और शिफ्टिंग से आ गए। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोसाइक्लिक। नेक्स्ट बच्चों, ये जो रिएक्शन है इसको आपको थिंक करना है और आपको पहचानना है कि कौन सी है। ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक है कि साइक्लो एडिशन है कि सिग्माट्रोपिक है? कौन सी रिएक्शन है? आपको पोज करना और सोचना है कैसी है बच्चों। ये साइक्लो एडिशन है, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये इधर आए तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए और ये इधर आए, तो ये वाला कार्बन के बीच में बना ये बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बना ये बॉन्ड। ठीक है, तो ये कैसी आई बच्चों? साइक्लो एडिशन। 2 मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। सिंपल वे में ये समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर बच्चों ये बॉन्ड जो बन रहा है, इसको देखो किस तरह से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? इस कार्बन और जब ये बॉन्ड यहाँ पर इधर से शिफ्ट हो रहा है, यहाँ आ रहा है, इसका मतलब है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, जो कि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या गए बच्चों? यहाँ पर गए, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में रह गया अब एक सिंगल बॉन्ड रह गया। 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो बच्चों यहाँ पर क्या बना? ये पाई बॉन्ड बन गया, ये वाला मिड वाला पाई बॉन्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए? ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये अब इधर गए, तो इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना। तो इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन क्या होती है? 2 मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, तो क्या कहलाएगी? साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? इसमें क्या हो रहा है? थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करो खुद से, थोड़ा सा पॉज करो, आप खुद से देखो। ये बच्चों देखोगे तो ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हुआ है बच्चों? यहाँ पर शिफ्ट हुआ है ये हाइड्रोजन। कहने को ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हुआ है यहाँ पर इस कार्बन पर, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पर गया? इस कार्बन पर गया है। तो बच्चों ये इसमें सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग है, सिग्मा ट्रोपिक हो गई। ये कौन सी है? सिग्मा ट्रोपिक।
तो इन एग्जाम्पल से आप फिर से एक बार समझ पाए होगी कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक किसको बोल रहे हैं, साइक्लो एडिशन किसको बोल रहे हैं और सिग्माट्रोपिक किसको बोल रहे हैं। एक सिग्माट्रोपिक का एग्जाम्पल आप खुद से बना के देखने की कोशिश करो। इसमें बच्चों क्या रहता है, कॉन्जुगेशन तो सिस्टम होगा, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट जो होगा एलाइलिक वाला वहां पर हाइड्रोजन या कार्बन वहां पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इसको देख करके एक बार खुद से ट्राई करो कि सिग्माट्रोपिक क्या है और अच्छे से। साइक्लो एडिशन, डील सेल्डर क्या है, साइक्लो एडिशन है। अब बच्चों यहाँ पर और इंपॉर्टेंट बात शुरू हो जा रही है, मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल सिमेट्री, इसको हम देखेंगे। इससे मेन चैप्टर यहां से स्टार्ट होने वाला है आपका। तो बच्चों यहां पर पढ़ेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेसिक मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की आप शायद पहले समझ पाए होंगे। यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, क्या बनाते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, डिटेल में आप इसको पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो पाई बॉन्ड्स की है उसको वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी, थोड़ा सी स्पेस नीचे मिलेगा हमें, वहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मोलिकुलर ऑर्बिटल का मतलब क्या है। तो जैसा कि बच्चों पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की बात कर रहे होगे तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन किस में होती है बच्चों, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होती है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में किस तरह से बच्चों, यहाँ पर हम सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, केवल हम यहाँ पे शिफ्टिंग जो हो रही है किसकी हो रही है, इन जनरल पाई बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो रही है। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है बच्चों किससे बना है, ये पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से इस तरह से बना है। यहाँ पर पी बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन पर भी पी बॉन्ड्स रहे होंगे, इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो ये किससे बना है, इस तरह। तो बच्चों ये जो ब्यूटाडाइन है इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं बच्चों, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। और 2 पाई बॉन्ड्स बने किससे, 4 पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने। ये जो बच्चों डबल बॉन्ड्स के जो पाई बॉन्ड जो है उसके जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो कितने, 4 है। तो ये 4 आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके बच्चों क्या बनाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। यहाँ पर एक बार फिर से ये जो इसके पाई ऑर्बिटल्स हैं, पाई सिस्टम में जो जितने भी रहेंगे तो आपस में पी ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे बच्चों, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये पी ऑर्बिटल क्या है बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बनाएंगे, फिर मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। वो कैसे, वो नीचे हम देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर केवल पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का हमारा लेना देना नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम केवल सिग्मा बॉन्ड्स जो उनके ऑर्बिटल तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो बॉन्ड्स बने उनके आपस में कॉम्बिनेशन की, पाई बॉन्ड्स जो बने उन ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की बात करें, जो क्या होंगे सिस्टम में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये खड़े हुए रहते हैं ना। अगर हम सिग्मा बॉन्ड को प्लेन ऑफ द पेपर पे बात कर लें तो बच्चों ये अप जा रहे हैं पी ऑर्बिटल और ये वाला नीचे डाउन जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं पहले इस किस तरह से पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन किए हो। इथेन का सिस्टम में देखते हैं। इथेन बच्चों मतलब यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड, तो इसमें रहेंगे 2 पी बॉन्ड। ये आपस में 2 तरह से कॉम्बिनेशन होगा। 2 पी ऑर्बिटल्स हैं, 2 पी ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ये किस तरह से कंबाइन हो सकते हैं, चलो देखते हैं। तो इथेन के जो बच्चों, इथेन का जो कॉम्बिनेशन है ये है। जब इथेन में थोड़ा सा मैं इधर पर डिस्क्राइब करता हूँ। इथेन में जो पी बॉन्ड्स बना है बच्चों, इन 2 पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। ये एक तरफ होता है पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। तो बच्चों ये जो पी ऑर्बिटल 2 तरह से कंबाइन हो सकते हैं। एक तो बच्चों क्या हो सकते हैं, इन फेज, मतलब पॉजिटिव ओवरलैप करे पॉजिटिव से, नेगेटिव ओवरलैप करे नेगेटिव से, इस तरह की ओवरलैपिंग। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ बच्चों, ये कॉम्बिनेशन 1 मोलिकुलर ऑर्बिटल ये बन गया। ये एक मोलिकुलर ऑर्बिटल है। और इसका दूसरा भी क्या हो सकता है बच्चों कि आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन करें। ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से ओवरलैप करे, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से ओवरलैप करे। तो ओवरलैपिंग तो पॉसिबल है। तो बीच में आता है एक नोड, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। तो 2 पी ऑर्बिटल्स थे बच्चों, तो आपस में 2 तरह से कंबाइन किए, आउट ऑफ फेज और इन फेज। तो यहाँ पर इस तरह से डिनोट कर दो, एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये।
और मिड में जो बच्चों अगर p ऑर्बिटल होगा तो उसकी एनर्जी यहाँ पे हो गई, इतनी एनर्जी का p ऑर्बिटल होगा। इसका मतलब दो के कॉम्बिनेशन से इसकी एनर्जी इतनी जो बॉन्डिंग यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है बच्चों सेम फेज की, तो इतनी एनर्जी उसकी डिक्रीज हुई है, लोअर एनर्जी का इतना स्टेबल हो गया, लेकिन आउट ऑफ फेज ओवरलैप किया तो इसकी एनर्जी इतनी इंक्रीज हो गई। तो जो बुक के अंदर दिखाया हुआ है डायग्राम उसको समझने की कोशिश करते हैं, वहां डिफरेंट कलर से दिखाया पॉजिटिव निगेटिव को, बात सही वही है। तो बच्चों p ऑर्बिटल की अगर कंबाइन ना करता तो उसका एनर्जी लेवल बच्चों ये रहता, इस एनर्जी का होता। एनर्जी ऑफ द p एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन दो p ऑर्बिटल कंबाइन किए तो यहाँ पे बने बच्चों दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। एक क्या बना है बॉन्डिंग इंटरेक्शन के साथ बना है, और एक बना है बच्चों एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन के साथ। बॉन्डिंग इंटरेक्शन में मतलब अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले से ओवरलैप किया, निगेटिव निगेटिव से। अदर वे कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, निगेटिव आ जाए पॉजिटिव वाले साइड और पॉजिटिव वाला आ जाए निगेटिव वाले साइड। तो यहाँ पर एक बीच में क्या रहता है बच्चों नोड। नोड कौन सी को बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो हो। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। तो ये जो बनते हैं बच्चों नीचे वाला जो ऑर्बिटल बना वो क्या बना, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, और एक केवल टू ऑर्बिटल्स में पाई एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉम्बिनेशन जो है वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको दो नहीं समझना है। अब ये दोनों आपस में मिलकर के एक हो गए हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक साइन दिखाया हुआ है, और ये दोनों कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया है। ठीक है, इनको टू नहीं मानना है, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं टू, जो कंबाइन होकर के एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो ये एक ऑर्बिटल हो गया, इसे इसमें केवल टू इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं। ठीक है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बच्चों इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, सिग्मा का कोई लेने देने बात ही नहीं कर रहा है। तो पाई बॉन्ड में बच्चों ये बॉन्ड बनता है टू इलेक्ट्रॉन से, तो टू इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पे पहले नीचे से फिलअप करेंगे। कौन सा रूल है, आप वाउ, आप वाउ के अकॉर्डिंग फिलअप होगी, पहले लोअर एनर्जी में और फिर हायर एनर्जी। तो टू इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहाँ पे हुई, इसको बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये भरा हुआ है तो इसका नाम जैसे कि बात का ये है होमो। सबसे होमो मतलब हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्यूपाइड का मतलब भरा हुआ। ये जो इस सबसे वाला है, ये वाला कौन क्या कहलाएगा, सबसे नीचे वाला लोएस्ट, कैसा भरा हुआ नहीं है, तो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कहलाता है बच्चों। तो इस तरह से इथेन की बॉन्डिंग हमने यहाँ पे देखी है, उसमें था एक था होमो और एक था बच्चों ल्यूमो। ये बात में मुझे लग रहा है समझ में आई होगी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, आप वो फॉलो करना है, सारे वही रूल्स फॉलो करने हैं जो कि आप एटॉमिक की इलेक्ट्रॉन के बनने में देखते हो, है ना। अगर इसकी बात की गई होगी बुक में, पाउली, पाउली क्या मतलब, एक अप रहेगा इलेक्ट्रॉन तो एक डाउन रहेगा। हुंड का मतलब कहीं एनर्जी का कंजर्वेशन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दो ऑर्बिटल्स इस तरह के आ गए, तो पहले मतलब अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन बने तो आप वो मतलब नीचे से भरोगे। हुंड क्या, पहले एक इसमें भरोगे, एक इसमें सेम एनर्जी का है, तो इस तरह से एक एक फिलअप किया जाता है हुंड। जैसे अगर आपको P2 फिलअप करना है तो P ऑर्बिटल्स में जैसे एक यहाँ पे पहले फिलअप होगा, एक दूसरा, तो ये क्या था, हुंड रूल था। तो यहाँ पर सारे रूल वही फॉलो होने हैं, है ना। आप वाउ जो रूल था वो क्या कह रहा था बच्चों, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में पहले लोअर एनर्जी का भरा जाएगा, फिर उसके बाद अगले वाले ऑर्बिटल का नंबर आता है नेक्स्ट बाद में। दूसरा क्या था बच्चों, पाउली था। पाउली क्या कहता था, 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो पहले क्या मतलब अगर दोनों एक ही ऑर्बिटल भरे जाएंगे, एक अप भरा जाएगा एक डाउन। नेक्स्ट क्या था बच्चों, हुंड था। हुंड कहता अगर दो कंजर्व मतलब जिनकी एनर्जी सेम है, मतलब क्या है, डीजनरेट है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, मतलब डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी के, तो उन्हें पहले एक एक की फिलिंग की जाएगी। ऐसा नहीं एक खाली रहे और एक में पेयरिंग करते, ये हुंड था। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी ये सारे रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करते हैं। तो आप इसके खुद से बनाने की कोशिश करो। डाइईन है, ब्यूटा 4 कार्बन की, तो बच्चों इसमें होंगे 4 p ऑर्बिटल्स। तो 5 p ऑर्बिटल जो है, ये जो पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं, 4 p ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो बच्चों 4 कॉम्बिनेशन होंगे। जितना नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे बच्चों, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के।
तो यहाँ पे चार कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनको हम देखते हैं। तो चार ऑर्बिटल्स जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर चार पी ऑर्बिटल्स हैं, उनके क्या बच्चों, एक सबसे पहले लोअर एनर्जी का कॉम्बिनेशन क्या होगा, चार जो पी ऑर्बिटल्स हैं चार कार्बन पर, ठीक है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे हैं। सिंगल ऑर्बिटल है, भले चार दिखा रहे हैं, इससे कंफ्यूज मत होना, चार, ये एक ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पर, ये सिंगल ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर केवल ये यहाँ पर पार्टीशन कर दूं मैं, ये दूसरी डिफरेंट चीज दिखाई है, वो अलग चीज है ना। यहाँ पर इसको देखो, तो ये चार, अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये, तो ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गया, इस तरह से ओवरलैप करे, तो ये एक ऑर्बिटल बच्चों यहाँ पर हो गया। दूसरा बच्चों ये कॉम्बिनेशन हो सकता है साइड वाले दो आपस में पॉजिटिव और यहाँ दो निगेटिव, मतलब यहाँ बीच में आए एक नोड, ठीक है, एक एक नोड, जैसे जैसा चार ऑर्बिटल्स हैं, नंबर वन ऑर्बिटल ये बच्चों, नंबर वन, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर ऑर्बिटल, एक एक ऑर्बिटल्स हैं, चार चार इस तरह से कंबाइन किए सेम फेज में, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर एक नोड बीच में आया है, इस तरह से वेव चल रही है, मतलब वेव इस तरह से चली है, इसमें एक नोड आ रहा है, वेव ही तो है इलेक्ट्रॉन जो चलता है, तो इस तरह से चली है वेव, ये कॉम्बिनेशन आया बीच में नोड, ठीक है। फिर बच्चों सेकेंड आने थे टू नोड्स, तो वेव किस तरह से चली, इस तरह से चल रही है, आपको ध्यान याद रखने के बच्चों ये बीच में क्या है, टू है। थर्ड बच्चों थ्री नोड्स आएंगे तो वेव इस तरह से, तीन, सबके बीच में एक एक नोड, इस तरह से चेंज हो रही है उसकी फेज, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे चार और फोर ऑर्बिटल्स बने, इनका नाम किस तरह देते हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4, तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है, किस तरह से कॉम्बिनेशन है, चार कॉम्बिनेशन है, चार फोर पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए हैं, तो कितने बने बच्चों, फोर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से फोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं। यहाँ पर अब दूसरी चीज है कौन सा होमो है और कौन सा ल्यूमो है, ठीक है, इसको देखो, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जानी है बच्चों, इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पर हम करते हैं, केवल पाई इलेक्ट्रॉन की ही फिलिंग करेंगे। तो इसके अंदर है बच्चों कितने, टू इलेक्ट्रॉन्स, ये टू इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जानी है, तो बच्चों टू इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भरे जाएंगे जो कि यहाँ पर फिलिंग की है, फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल में, क्योंकि एक ऑर्बिटल में टू ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक ऑर्बिटल से चार पी ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना है, तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल है तो केवल यहाँ पर फिलिंग टू इलेक्ट्रॉन से एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। तो बच्चों ये है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जब हम इसमें फोटोन नहीं डाल रहे तो नीचे वाले भरे हुए रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट में है। फोटोन डालेंगे तो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और कंपाउंड क्या हो जाता है बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उछल जाता है, जैसे बॉल को ऊपर आप एक्साइट कर दो, बॉल ग्राउंड पर पड़ी है, या फिर ऊपर बॉल को ऊपर फेंक दो, धरती पर कोई चीज होती है तो उसे ग्राउंड पर कोई चीज, ग्राउंड स्टेट, लेकिन उसमें कोई एनर्जी दे दो तो क्या चल, उछल जाती है, धरती से ऊपर चली गई, ऐसे यहाँ पर टर्म चलती है ग्राउंड स्टेट। और जो चीज हायर एनर्जी की हो गई उसे क्या कह रहा है, अपनी एनर्जी जो होनी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी कहीं और से फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, उसे कहलाते हैं एक्साइटेड स्टेट। जैसे आपको मोटिवेट कर दिया जाए तो आप एक्साइटेड स्टेट में जाते हो, नहीं तो उदास पड़े रहते हो, ग्राउंड स्टेट में है। तो चार इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ रहेंगे, लोअर वाले एनर्जी में, ग्राउंड स्टेट में, तो लेकिन जैसे ही फोटोन आएगा तो इसकी दूसरी एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, यहाँ जंप कर जाता है। तो यहां पर बच्चों साई2 क्या है बच्चों, इसका होमो ग्राउंड स्टेट में बिना मतलब फोटोकेमिकल नहीं है, अगर थर्मल ही है, जिसमें फोटोन डालेंगे तो HNU डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चला जाता है। तो इसका होमो तो ये है, थर्मली है, तो होमो कौन सा रहेगा बच्चों, ये रहेगा, ऊपर वाला तो खाली है, ये इसका इस सिचुएशन में क्या है, इसका होमो ये है, होमो ल्यूमो कौन सा है बच्चों इस स्थिति में, थर्मली में, ये इसका ल्यूमो है, साई3 ल्यूमो। यहां पर बच्चों होमो न्यू होमो इसका ये हो गया, न्यू होमो एक्साइटेड स्टेट में साई3 रहा, तो फोटोन डालने पर होमो चेंज हो जाता है, होमो चेंज हो जाता है। नॉर्मल स्टेट में ब्यूटाडाइन में कौन सा होमो है बच्चों, साई2, चार इलेक्ट्रॉन बने, दो नीचे और दो ऊपर, साई2। और ल्यूमो कौन सा है, ल्यूमो है साई3, ये लेकिन कहानी आपकी थर्मली में है, थर्मली मतलब ग्राउंड स्टेट में है। लेकिन ये सिचुएशन जब हम क्या कह रहे हैं, फोटोकेमिकली कह रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है बच्चों, साई3 आपका होमो हो जा रहा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां से भरकर सबसे ऊंचा भरा हुआ वाला क्या हो गया, भले ही हाफ भरा हुआ है लेकिन सबसे ऊंचा भरा हुआ जो है होमो, मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, होमो और ल्यूमो की
एक चेंज हो जाता है। तो होमोल्यूमो में हमने यहाँ पे देख लिया कौन सा होमो है कौन सा ल्यूमो। और आगे देखो बच्चों इनके कॉम्बिनेशन से एक चीज और यहाँ पर टर्म यहाँ पर समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आगे रिएक्शन करने के काम आएगी। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए तो उसे बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। हमने यहाँ पे समझा होमो किसको बोल रहे हैं, ल्यूमो किसको बोल रहे हैं। बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ के जितने पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो यहाँ क्लियर कट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ लेना है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर समझ लेनी है, जितने पी ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा बच्चों यहाँ पर मैं सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर क्योंकि आगे वही काम आने वाली है, उसको यहाँ पे ध्यान से देख लो। यहाँ पर बात होती है सिमेट्री की। ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं बच्चों ये वाले होते हैं एंड कार्बन, और ये कार्बन पर क्या ऑर्बिटल की सिमेट्री है ये इंपॉर्टेंट होती है। एंड कार्बन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एंड कार्बन की यहाँ पे बात करेंगे इस पी ऑर्बिटल की और इस पी ऑर्बिटल की जो एंड कार्बन पे ब्यूटाडाइन में, मतलब इसकी सिमेट्री की बात करेंगे और इसकी सिमेट्री। अगर सेम फेज एंड कार्बन की रिएक्शन होगी, सेम फेज बच्चों इसकी जो फेज है वैसी फेज क्या है इस वाले कार्बन की सेम है, तो कहेंगे कि ये सिमेट्रिक ऑर्बिटल है। तो साई 1 हमेशा आप देखोगे क्या रहेगा किसी भी उसमें सिमेट्रिक ऑर्बिटल रहेगा एंड कार्बन का। ये अगर बच्चों इसका पॉजिटिव है लेकिन यहाँ एंड वाले कार्बन पे देखोगे निगेटिव, तो ये वाला क्या कहेगा बच्चों ऑर्बिटल कैसा एंटी सिमेट्रिक है। तो बच्चों अगला जो साई 3 होगा इसका ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर है, तो एंड कार्बन पर जो सिमेट्री आ रही कैसे कहेंगे वो सिमेट्रिक ऑर्बिटल है ना। और एंटी सिमेट्री यहाँ पर किसको बोल रहे हैं बच्चों, ये जो पॉजिटिव है इधर और ये है निगेटिव, तो अल्टरनेट चल रहे हैं। पहला अगर सिमेट्रिक ऑर्बिटल, दूसरा एंटी सिमेट्रिक है, तीसरा सिमेट्रिक ऑर्बिटल एंटी सिमेट्रिक। तो हम कह रहे हैं सिमेट्रिक मतलब देखने में सिमेट्री एक जैसी, और दूसरी टर्म क्या बोल रहे हैं बच्चों एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक सिमेट्री है और एंटी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक ऑर्बिटल है या फिर एंटी सिमेट्रिक ऑर्बिटल है, सिमेट्रिक ऑर्बिटल है एंटी सिमेट्रिक। तो बच्चों साई 1 कहीं पर भी है तो कैसा है वो साई 1 रहेगा तो सेम फेज रहेंगे, तो सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स रहेंगे उसमें सिमेट्री रहेगी, सिमेट्रिक रहेंगे। और ये जो रहेगा ये एंटी सिमेट्रिक रहेगा। एंटी सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या है, जो एंड वाले कार्बन्स हैं उनमें ये अगर निगेटिव है तो इधर वाले एंड कार्बन पे ये पॉजिटिव है, ये दोनों क्या है एंटी सिमेट्रिक कहलाएगी सिचुएशन। सिमेट्रिक एटॉमिक और सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्री है या फिर क्या है बच्चों एंटी सिमेट्री। ये टर्म यहाँ पे आपको समझ लेनी है सिमेट्री और एंटी सिमेट्री। तो मैं अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूं कि इसका होमो जो है ऑर्बिटल वो किस तरह का है, होमो जो ऑर्बिटल है बच्चों इसका किस तरह का है, अगर ये बात की जाए तो एक बार इरेजर हम यहाँ पे लेते हैं ताकि यहाँ पे आपको बात समझ में आए। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, चैप्टर की मेन थीम यहाँ पर चलने वाली है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है सिमेट्री एंटी सिमेट्री का। सिमेट्री एंटी सिमेट्री आपको समझ में आ गई है। एंड कार्बन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन से जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह हो रहे हैं वो आगे देखोगे एंड कार्बन पर ही हो रहे हैं, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ जो इसका जो होमो है, इसका जो होमो है, होमो कौन सा रहेगा बच्चों, इसका साई 2 रहेगा सबसे ऊंचा वाला, क्योंकि रिएक्शन होमो से जाती है। तो होमो जो है बच्चों इसका कौन क्या है साई 2 है। साई 2 क्या आएगा एंटी सिमेट्रिक आएगा। यहां पर ध्यान देना ये एंटी, अगर कैसा नंबर है बच्चों ये इस तरह याद कर लो, इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है तो एंटी सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, उनके जो एंड कार्बन है वहां पर अपोजिट फेज एक साइड रह रहा है, ये पॉजिटिव है तो इसका क्या रह रहा है बच्चों निगेटिव रह रहा है। साई 1 है तो बच्चों साई 1 क्योंकि ओड नंबर है तो सिमेट्रिक ऑर्बिटल है वो। साई 2, साई 3 आएगा तो क्या आ गया ओड आ गया, ओड में बच्चों एंड पॉइंट जो सिमेट्रिक है। साई 4 आ गया, इवन नंबर आ गया, इवन नंबर है तो एंटी सिमेट्रिक है। साई 4 क्या है एंटी सिमेट्रिक है। इस तरह से किसी के भी होमो की हम एंड फेज की चीज जान सकते हैं। तो हमने ब्यूटाडाइन की यहाँ पे बात की है। अगर हम बच्चों बात करें इससे पहले कौन सा डाइन के होमो की बात करें तो क्या आप बता सकते हो उसका जो होमो उसके दोनों आपको कहाँ वर्क है, इसको पॉज करके क्या बनाना है बच्चों डाइन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाओ पी ऑर्बिटल्स के। डाइन के तो पता है बना ले, यहाँ सामने है
किसकी बात कर रहा हूँ? इथीन की बात कर रहा हूँ मैं, इथीन की बात कर रहा हूँ। इसके पी ऑर्बिटल, इसका होमो देखो और होमो देखो कि उसकी क्या सिमेट्री है, सिमेट्रिक है या फिर एंटी सिमेट्रिक है, क्या सिमेट्री आ रही है। तो बच्चों क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब होगा ये psi1 होगा, psi1 होगा तो क्योंकि ये क्या है बच्चों, इवन है, इवन वाले में एंड कार्बन्स क्या आते हैं बच्चों, सिमेट्रिक आते हैं। चाहो तो बना के देख लो, 2 तरह से कंबाइन किया बच्चों, ऊपर दिया ही हुआ है पॉजिटिव और पॉजिटिव। ऊपर वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें क्या है बच्चों, पॉजिटिव अप है, यहाँ पर पॉजिटिव डाउन है। तो ये सेम फेज में एक ही साइड है, तो ये क्या कहला रहा है बच्चों, सिमेट्रिक है। तो psi1 क्या आ रहा है हमारा, सिमेट्रिक। यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में ही psi1 में ही है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, होमो। ये क्या कहलाएगा, होमो, इसका ये है। और दूसरा क्या है बच्चों, ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। रिएक्शन यहाँ पे जानिए। ऐसे बच्चों अगर ट्राइन है तो ट्राइन का नीचे है, उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कुछ और इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पे करते हैं कुछ और। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि होमो ल्यूमो क्या होता है, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। तो हम बच्चों बात कर चुके हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर किसे कहते हैं, ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं बच्चों। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर स्टेट में चला जाता है। सपोज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, किसी कंपाउंड के अंदर 2 ही ऑर्बिटल्स हैं, एक है होमो और एक है बच्चों ये खाली ल्यूमो, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बच्चों होगी ग्राउंड स्टेट टर्म। लेकिन जैसे ही हमने क्या डाला, फोटोन इसके ऊपर डाले, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जंप करके कहाँ चला जाता है, हायर स्टेट में चला जाता है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ होमो इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ये होमो है, ये क्या बच्चों इसका होमो है। तो यहाँ पर होमो क्या हो जाता है, psi2 हो जाएगा इसका होमो। तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर क्या कहलाता है बच्चों, ल्यूमो कहलाता है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर किसको बोलते हैं बच्चों, होमो को हम बोलते हैं, होमो। ए मॉलिक्यूल रिएक्ट फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इन ए थर्मल रिएक्शन। इन थर्मल रिएक्शन में बच्चों रिएक्शन जो होगी किससे जाती है, क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल रिएक्ट इन ग्राउंड स्टेट। इन थर्मल रिएक्शन में रिएक्शन जो हो रही है बच्चों किससे हो रही है, ग्राउंड स्टेट से रिएक्शन होती है। लेकिन एक्साइटेड फोटोकेमिकल है, तो रिएक्शन कौन से ऑर्बिटल से होती है, इंपोर्टेंट है, रिएक्शन में काम आएगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन में रिएक्शन जो होती है बच्चों एक्साइटेड स्टेट से होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। थर्मल रिएक्शंस में रिएक्शन कहां से होती है, ग्राउंड स्टेट से होती है। यहाँ पर हमने बात की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, और बच्चों क्या कहें, हाँ एंटी सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, उसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सिमेट्रिक ऑर्बिटल किसको बोलते हैं और एंटी सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसको बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट होमो एंड एक्साइटेड स्टेट होमो ऑलवेज हैव अपोजिट सिमेट्रीज। अपोजिट सिमेट्री होगी अगर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, ऑब्वियस ही बात है। जैसे कि अगर इथाइलिन की बात करें तो यहाँ पर बच्चों psi1 होमो है, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे देखेंगे psi1 में ये सिमेट्रिक है। लेकिन अगर फोटोन एच न्यू कंडीशन बात करें एक्साइटेड स्टेट में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक क्या है, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ नहीं है क्योंकि ये psi2 है, तो ये कैसा है, एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है। और ये कैसा है बच्चों, सिमेट्रिक है, psi1 सिमेट्रिक है। तो होमो कि ग्राउंड स्टेट की जो सिमेट्री होगी एक्साइटेड स्टेट की उसकी हमेशा अपोजिट होगी, क्योंकि सिमेट्री हम देख चुके हैं। अगर psi1 psi2 psi3 अगर ये सिमेट्रिक आ रहा था तो ये एंटी सिमेट्रिक आ रहा था, अल्टरनेट चल रहे हैं, ये सिमेट्रिक आ रहा था, ये सिमेट्रिक आ रहा था, तो ये एंटी सिमेट्रिक आ रहा था, ये फिर सिमेट्रिक आ रहा था, तो अगला एंटी सिमेट्रिक आ रहा था। तो एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट अगर किसी की ये है तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, नेक्स्ट वाली हो जाती है, तो उसकी क्या होगी बच्चों, सिमेट्रीज जो है अपोजिट हो जाती है, अपोजिट होती हैं ग्राउंड स्टेट और इसके ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो बच्चों हम नीचे पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन ऑफ 135 हेक्साट्राइन का। तो पहले बुक में देखने से पहले आप खुद से इसको पॉज करके एक बार ट्राई करो कि हेक्साट्राइन में कितने पी ऑर्बिटल्स हैं, उससे गैस करने की कोशिश करो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ट्राइन है, ट्राइन्स है, तो क्या सिस्टम होगा, एक डबल बॉन्ड ये
सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ट्राई मतलब 3 डबल बॉन्ड्स हैं। तो कितने पी ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों? इसमें 6 पी ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा। 6 पी ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा। 6 जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल कंबाइन है? 6 एटॉमिक पी ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं। तो ये क्लियर है कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बच्चों। कितने मॉलिक्यूलर बनेंगे? 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या कहते हैं? कंजर्व रहते हैं, नंबर सेम रहता है। तो इन 6 पी ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन किस किस तरह के होंगे यहाँ पे नीचे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ये बच्चों 6 कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों इन 6 कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसको आपको देखना है। पहले कॉम्बिनेशंस में क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव पॉजिटिव सेम फेज के, वेव में कोई फेज चेंज नहीं हुआ, एक ही इस तरह से वेव हुई है। फिर नेक्स्ट में क्या आता है बच्चों? एक नोड आता है। तो नोड कहाँ आएगा? मिड में आया है, इस तरह से वेव चली है। 3 बच्चों इस तरह के, यहाँ पर वेव का फेज चेंज हुआ है, ये इस तरह से चली है फिर वेव। फिर बच्चों यहाँ पर एक नोड आया, नेक्स्ट वाले में, अगले वाले में क्या आएंगे बच्चों? 2 नोड्स आएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव, फिर ये इधर को पॉजिटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब वेव का फेज चेंज हो रहा है। यहाँ पर बच्चों ये पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव है, तो इसका फेज इस तरह से चला है। फिर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, तो 2 नोड्स आए हैं। बीच में बच्चों डबल डबल ले रहे हैं ऑर्बिटल्स हम सिमिलर, और एंड वाले सिंगल सिंगल ले रहे हैं। इन ऑर्बिटल को बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। वेव यहाँ पर 3 नोड्स, 3 बार फेज चेंज हो रही है, वेव इस तरह से चल रही है। नेक्स्ट में बच्चों एक नोड और इंक्रीज होगा। यहाँ पर कितने थे? 3 नोड्स थे, तो नेक्स्ट वाले में कितने होंगे बच्चों? 4 नोड्स होंगे। एक यहाँ पर, फिर ये इस तरह, मिड वाला हमने क्या लिया? पेयर में लिया है, ये और फिर ये। ठीक है बच्चों, इस तरह से चलिए। यहाँ पर बच्चों ये इस तरह से चलिए, इसमें एक नोड एक्स्ट्रा हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ग्राउंड स्टेट में कोई नोड नहीं होता, फर्स्ट में एक नोड होता है, दूसरे में बच्चों 2 नोड्स हो जाते हैं, थर्ड में बच्चों फिर इस वाले में एक नोड और होगा तो 3 नोड्स आए। यहाँ पर बच्चों 4 नोड्स हो जाएंगे, एक ये 3 और 4 नोड्स हो गए बच्चों। यहाँ पर क्या होंगे? 5 नोड्स होंगे। 1 2 हर एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में नोड है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की संभावना। नोड कौन सा प्लेस होता है बच्चों? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है? 0 होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0 है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती। तो बच्चों इस तरह से 6 बने यहाँ पर, क्योंकि कितने पाई ऑर्बिटल्स हैं बच्चों? 6 पाई ऑर्बिटल्स हैं। 2 2 4 2, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 6 पाई ऑर्बिटल्स हैं। 2 यहाँ पर फिलअप किए हमने, 2 यहाँ पर फिलअप किए, 2 यहाँ पर फिलअप किए। तो हमारा ग्राउंड स्टेट की पोजीशन में होमो, इसमें कौन सा होगा बच्चों? होमो ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट की जब हम बात करें तो होमो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन, साई 3 आ रहा है। तो 3 बच्चों ओड है तो कैसा आएगा? ये सिमेट्रिक आएगा, सिमेट्रिक। मतलब इसका देखोगे तो साई 3, ये पॉजिटिव यहाँ एंड वाले पर है, तो एंड वाले पर कैसा है? पॉजिटिव, सेम फेज के। तो इसको क्या कह रहे हैं? कैसा ऑर्बिटल आया बच्चों? सिमेट्रिक ऑर्बिटल आया है। ल्यूमो कैसा है इसका? ल्यूमो अनऑक्यूपाइड, सबसे नीचे वाला भरा हुआ। ल्यूमो कैसा आएगा? फिर एंटीसिमेट्रिक आएगा। जबकि एक्साइटेड स्टेट, अगर इसमें क्या डाला जाए बच्चों? फोटोन डाला जाए, HNU डाला जाए, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है? यहाँ पर चला जाता है। तो अब इसका क्या हो गया? न्यू एक्साइटेड होमो हो गया। ठीक है, न्यू एक्साइटेड क्या हो गया बच्चों? ये होमो हो गया। कौन सा हो गया होमो? अब साई 4 होमो हो गया। साई 1 यहां से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, साई 4 इवन है। तो इवन वाले तो क्या रहते हैं बच्चों? एंटीसिमेट्रिक रहते हैं। इधर ये ऑर्बिटल बना हुआ है, आप इसको देख सकते हो। एंड वाले पे ये पॉजिटिव है, तो ऊपर का कंपैरिजन निगेटिव है। फेज क्या है? सेम नहीं है। तो इसको क्या नाम दे रहे हैं हम? एंटीसिमेट्रिक दे रहे हैं। तो सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक टर्म कहां से दे रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है क्या? सिमेट्रिक दे रहा हूं जो अगर एंड वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनका पॉजिटिव सेम कलर का अगर ऊपर है तो उसको बोले हम सिमेट्रिक। अगर बच्चों पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव सेम कलर का ये नीचे हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो ऊपर फेज है ये वेव क्या हुई? नीचे आ गई, तो एंटीसिमेट्रिक। तो साई 1 अगर सिमेट्रिक आए तो साई 2 क्या आता है बच्चों? एंटीसिमेट्रिक आता है। साई 3 क्या आ जाता है बच्चों? सिमेट्रिक आ जाता है। साई 4 क्या आ जाता है? एंटीसिमेट्रिक आ जाता है। तो आपको ये सारा अपनी कॉपी में बना के रखना है बच्चों। 135 हेक्साट्राइन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कौन सा होमो, कौन सा ल्यूमो, थर्मल कंडीशंस में कौन सा होमो, और
फोटोकेमिकल कंडीशंस में कौन सा होमो। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। Although the chemistry of a compound is determined all the molecular, we can learn a great deal about the chemistry by looking only the homo LUMO में देख करके हम केमिस्ट्री की बात कर सकते हैं। These molecules are known as the frontier। तो फ्रंटियर जो पहले टर्म बताई थी, तो बच्चों जो होमो ल्यूमो है, क्योंकि एक बॉर्डर लाइन वहीं पर है, उससे नीचे होते हैं बच्चों, इन्हें फ्रंटियर ऑर्बिटर बोल रहे हैं। जो टर्म थी हमने बात की थी, बाद में बात करेंगे, तो किसकी बात की थी बच्चों? फ्रंटियर। तो यहाँ पर अगर इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे ये वाले फ्रंटियर ऑर्बिटल्स में होमो सबसे ऊंचा वाला भरा हुआ, यहाँ से नीचे की दुनिया क्या है? भरी हुई है। यहाँ से ऊपर के ऑर्बिटल्स क्या हो स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों? अनऑक्यूपाइड हो रहे हैं, बिना भरे हो रहे हैं, अनऑक्यूपाइड हो रहे हैं बच्चों। तो उस कौन से हैं? साई 4 और साई 3 के हैं बच्चों, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स हैं। फ्रंटियर ऑर्बिटल किसको बोल रहे हैं बच्चों? फ्रंटियर ऑर्बिटल उनको होमोल्यूमो को बोल रहे हैं। जैसे कि बॉर्डर लाइन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर, इधर पाकिस्तान स्टार्ट हुआ, इधर हिंदुस्तान स्टार्ट हुआ, तो जो बॉर्डर है वो क्या? फ्रंट है हमारी, फ्रंटियर ऑर्बिटर। यहाँ फ्रंटियर क्या है? होमोल्यूमो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कहीं से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नीचे तो भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे? सबसे नीचे वाले में आएंगे, हवा में तो लटकेंगे नहीं ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आबहावा के अकॉर्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहाँ पे लेगा? ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन आता है। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है? ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन आता है। और कहीं इलेक्ट्रॉन देना होगा तो नीचे वाला तो देगा नहीं, पहले पहले कौन सा? सबसे ऊपर वाला देगा, ये क्योंकि सबसे एनर्जी का, क्योंकि ये नीचे से हम ऊपर को क्या बना रहे हैं बच्चों? एनर्जी के बढ़ते क्रम में लगा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर से एक बार इसको साफ करके ये बात रिपीट करूं। तो बच्चों हम सीख चुके हैं यहाँ पर होमो ल्यूमो, ये सब चीजें सोच देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था बच्चों? फ्रंटियर ऑर्बिटल कौन से हैं? तो फ्रंटियर ऑर्बिटल बच्चों किसको बता रहा था मैं? इसको हम एक बार देखते हैं यहाँ पर। फ्रंटियर ऑर्बिटल बच्चों, क्योंकि यहां से नीचे को देखोगे तो क्या है? सारे ऑर्बिटल भरे हुए, यहां से ऊपर को, तो ये फ्रंटियर कौन से? ये वाले होमो ल्यूमो, क्योंकि यही फ्रंट है। यहाँ से हिंदुस्तान स्टार्ट हो रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जहां खाली पड़े हैं। तो कौन से वाली फ्रंट कहाँ पर है? यहाँ पर ये फ्रंट वाले ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ ये वाले। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? फ्रंटियर ऑर्बिटल्स कह रहा है, फ्रंटियर ऑर्बिटल कह रहा है। दूसरा बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसे कहीं किसी को इलेक्ट्रॉन देने होंगे तो क्योंकि ये वाले जाएंगे, क्योंकि एनर्जी के बढ़ते हुए सीक्वेंस में है। इधर को एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसकी एनर्जी कम है, फिर एनर्जी इसकी ज्यादा, फिर आजा कहीं देने की बात आएगी तो सबसे ऊपर वाले ऑर्बिटल्स से इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कहीं किसी को देता है तो सबसे ऊंचे जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन से हो जाते हैं, होमो वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अगर कहीं इलेक्ट्रोफाइल कहीं इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके जो ऑर्बिटल्स रहा सिग्मा स्टार, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉन्डिंग, ये इसका लोएस्ट सबसे नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे पानी भरते हैं तो नीचे से बनना स्टार्ट होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ तो भरेंगे नहीं, क्योंकि खाली स्पेस नीचे भी है, तो इलेक्ट्रॉन तो पहले नीचे वाले ग्राउंड लोअर लेवल में ही आएंगे, पानी की तरह पहले नीचे से ग्राउंड से बनना स्टार्ट होता है। ये खाली है तो इसको छोड़कर ऊपर में भरा जाएगा। तो कहीं से एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो कहाँ जाएगा? उसके ल्यूमो में जाएगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देता है तो कहाँ से देता है बच्चों? होमो से इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? कोई एक्सेप्ट करता है तो अपने सबसे नीचे वाले अनऑक्यूपाइड में, सबसे नीचे वाले अनऑक्यूपाइड में, उसे क्या नाम दिया गया? सबसे नीचे वाला भरा हुआ ल्यूमो नाम दिया गया है, तो होमो ल्यूमो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे आपने कहीं पर भी देखा है, क्लोरीन कहीं रिएक्शन कर रहा है तो अंदर वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन कोई करेंगे, इसके सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन करेगा, है ना? रिएक्शन में वही बाहर वाले। और इधर को एनर्जी के यहाँ पर भी हम जो बच्चों ये ऑर्बिट दिखाते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ती हुई है, इंक्रीजिंग है। ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यहाँ पर एनर्जी बढ़ती हुई है। होमो वाला अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ल्यूमो में वो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेता है। दोनों टर्म आपके यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। आगे चलते हैं। तो फर्दर घूम करके बच्चों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसको समझेंगे हम। यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक थोड़े से पॉइंट हमारा, ठीक है बच्चों।
थैंक यू।